Assalamualaikum. Welcome to Rohani Diaries. I hope you're all well and doing great. थैंक यू सो मच जी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियोस को लाइक करने के लिए। और जो लोग फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पे उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कीजिएगा, और अगर आपको लगे कि इस वीडियो की किसी को ज़रूरत है तो उसके साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आज एक छोटा सा फार्मूला आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसे मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐड किया था तो मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले, और अल्लाह ताला का इतना शुक्र है और इतना करम है कि मैं बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशात जो मेरे अभी दिल में होती हैं वो बग़ैर कहे मेरी पूरी हो जाती हैं। तो जी हमने करना ये है कि इस अमल को अपनी ज़िंदगी में ऐड करना है, अपनी लॉयल्टी को हमने स्ट्रॉन्ग करना है। अगर हम किसी के साथ कोई कमिटमेंट करते हैं तो उसको ज़रूर पूरा करना है। जब हम चाहते हैं कि हमारी ख्वाहिशात पूरी हों, हमारी ज़रूरियात पूरी हों, हमारी विशेज़ जो हैं वो पूरी हो जाएं, तो हमें भी चाहिए कि हम कुछ ऐसी चीज़ें भी अपनी ज़िंदगी में ऐड करें जिसकी वजह से दूसरों का भी भला हो, दूसरों के लिए भी आसानी हो, दूसरों को भी उसका फ़ायदा मिले। क्योंकि जब हम किसी को आसानी देते हैं तो उसके दिल से बहुत प्यारी दुआ निकलती है। ये दुआ हम हासिल नहीं करते, ये हमें खुद ब खुद मिल जाती है। और जो दुआएं खुद ब खुद मिलती हैं उनमें बहुत तासीर होती है, बहुत ही असर होता है, और वो बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में सुकून लेकर आती हैं। तो जी छोटा सा एक अमल मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ इसे आपने लाजमी किसी भी नमाज के बाद आप कर लें, और किसी भी नमाज के बाद आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको नफल नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो इसको फ़र्ज़ नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग जो फजर की नमाज में उठते हैं वो इसको फजर की नमाज में पढ़ लेते हैं, और जो लोग फजर की नमाज में नहीं पढ़ सकते ज़ोहर में पढ़ लें, असर में पढ़ लें, मगरिब में पढ़ लें, आप इशा में भी पढ़ सकते हैं। जो लोग तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं वो लोग तहज्जुद की नमाज में भी पढ़ सकते हैं। और जो लोग इसको अपनी ज़िंदगी में बेहतरी के लिए ऐड करना चाहते हैं तो आप इसको चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप इसको आसानी के साथ पढ़ें, लेकिन पढ़ना आपने इसको रेगुलर बेसिस पे है, डेली बेसिस पे है, और इसको इस यकीन के साथ पढ़ना है कि आप अल्लाह ताला के आगे अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं, अपना सब कुछ अल्लाह ताला के हवाले कर रहे हैं। अपने दुख, अपने सुख, अपनी परेशानियां, अपने जितनी भी आपके मामलात हैं वो सब के सब आपने अल्लाह ताला के सपुर्द कर देने हैं और अल्लाह ताला से मदद मांगनी है। हमने अल्लाह ताला का शरीक किसी को नहीं ठहराना, हर अपने दिल की बात जो भी है हमने अल्लाह ताला से बयान कर देनी है। अल्लाह ताला से प्यार किया करें, अल्लाह ताला से लाड किया करें, जिस तरह हम अपने अम्मी से लाड करते हैं, अपनी चीज़ें, अपनी बातें, अपनी ख्वाहिशात मनवाने के लिए, इसी तरह अल्लाह ताला से बातें किया करें। अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगा करें और अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार किया करें। तो जी एक अमल जो मैं आपके साथ छोटा सा शेयर कर रही हूँ, इसमें आपने करना ये है कि 3 दफ़ा हमने पढ़ना है दरूद इब्राहीम, और 7 दफ़ा हमने पढ़ना है अस्तग़फ़िरुल्लाह। अस्तग़फ़िरुल्लाह हर कोई अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से पढ़ सकता है। जिन लोगों की ज़िंदगी में ताकत की कमी है, कुव्वत की कमी है, जिनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा वीकनेसेस हैं, वो अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पावर चाहिए, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त चाहिए, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा रिस्क चाहिए, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा खुशियाँ चाहिए, उनके लिए डिफरेंट इस्तग़फ़ार मौजूद हैं और उनकी दुआएं मौजूद हैं जो कि की जा सकती हैं। लेकिन अगर जो लोग नहीं जानते अपने बारे में, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, अपने आप के बारे में, तो आप अस्तग़फ़िरुल्लाह जो सिंपल वर्ड है आप ये भी ऐड कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप आयत करीमा भी पढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम भी पढ़ सकते हैं। और आप ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन भी पढ़ सकते हैं। तो जी उसके बाद 7 दफ़ा फिर इस्तग़फ़ार पढ़नी है और अल्लाह ताला के यहाँ अपनी हर दुख तकलीफ़ परेशानी बयान कर देनी है। रोज़ाना आपने करनी है। जो जो चीज़ें हैं आपके पास मौजूद हैं उनका शुक्र अदा किया करें। पहले शुक्र अदा किया करें, उसके बाद दुआ मांगा करें, और दुआ मांगने के बाद जो आपकी विश है, जो चीज़ है, वो अपने लिए भी मांगा करें और दूसरों के लिए भी मांगा करें। क्योंकि जब इंसान दूसरों के लिए मांगता है, दूसरों के लिए खैर मांगता है, उनकी ज़िंदगी में अच्छाइयाँ मांगता है, उनके लिए बेहतरियाँ मांगता है, तो अल्लाह ताला भी खुश होते हैं और हमारा दिल जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा साफ़ होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से हमारी दुआएं जल्द कबूल हो जाती हैं। एक बहुत छोटा सा अमल है, इसको लाजमी अपनी ज़िंदगी में ऐड रखें।
आप इसको जब करेंगे तो देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कितना ज़्यादा सुकून आने लग जाएगा। इस अमल के करने का कोई टाइम मुकर्रर नहीं है, आप जब चाहें इसको कर सकती हैं। लेकिन अगर आप इसको फ़र्ज़ नमाज के बाद करती हैं तो इसके बहुत ही अच्छे आपको रिज़ल्ट मिल जाएंगे। और अगर आप इसको तहज्जुद में पढ़ती हैं या नफल नमाज़ों के बाद पढ़ती हैं तो भी इसका बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और लेकिन आपने करना ये है कि अपनी लॉयल्टी और अपनी जो स्ट्रॉन्गनेस है वो ज़रूर दिखानी है। मतलब ये कि आपने उन चीज़ों पे ज़रूर अमल करना है जो कि हमसे रिक्वायर्ड की जाती हैं, अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया हुआ है, और उन बातों को हमने अपनी ज़िंदगी में ऐड करना है। जब हम इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ऐड करते हैं और अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, अपने रब के हवाले कर देते हैं, तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली हमें मिलना शुरू हो जाती हैं जो हमारी ख्वाहिशात होती हैं। यानी कि जो अब हम अपनी चाहत को अल्लाह ताला के हवाले कर देते हैं तो अल्लाह ताला हमारी हर चाहत को पूरा कर देते हैं। तो जी, ये चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की है, इसको आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर ऐड करें और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट मिलेंगे। बहुत सारी टीनेज गर्ल्स हैं जो इसको ऐड कर लिया है उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, और उन्हें इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिले हैं। इनफैक्ट इतना ये होता है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आने वाली है या कोई प्रॉब्लम आने वाली है या कोई हसद आपके साथ मौजूद है, कोई जलन आपके साथ मौजूद है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके रास्ते में रुकावट बन रही है, आपकी खुशियों में, आपके सुकून में, आपकी विशेज़ को फुलफ़िल होने में जो रुकावट आ रही है वो भी इससे दूर हो जाएगी। और जब आप इसको रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी में ऐड होना लग जाएंगी जो आपके माइंड में हुआ करेंगी। मेरी ज़िंदगी में तो इसके करने से ऐसे ही हुआ है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है और मुझे इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले हैं। और जी, आज मैं आपके साथ कुछ तादाद के हिसाब से कुछ लोगों ने तस्बीहात को अपनी ज़िंदगी में ऐड किया था, अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह को, और उन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी, सबसे पहले मैं आपके साथ गज़ाला की स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगी। और गज़ाला लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम आपी, मैं आपके साथ अपनी अस्तगफिरुल्लाह मिरेकल स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। आपी, मेरी ज़िंदगी में हुआ मौजज़ा और मुझे मेरी चाहत से मिलवाया अल्लाह ताला ने, वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। आपी, ये उस वक्त की बात है जब मैं मैट्रिक में थी और मैट्रिक में मेरे फाइनल पेपर्स होने वाले थे, लेकिन मेरा मैथ बहुत ज़्यादा ख़राब था। आप ही, मैथ के लिए मैंने बहुत सारी टीचर्स रखी, बहुत सारी ट्यूशन लिए, लेकिन मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि मुझे किसी की बात समझ ही नहीं आ रही थी। ले आप ही, मेरा कज़न जो कि मेरे चचा का बेटा है वो मैथ में बहुत ज़्यादा अच्छा था और उसके बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स भी आ चुके थे, मैट्रिक में भी और एफएससी में भी। आप ही, मेरी अम्मी ने मेरे ये चचा के बेटे से बात की कि वो मुझे ट्यूशन दे दिया करे मैथ के लिए, ताकि मैं अपना मैथ के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकूं। आप ही, अब वो रेगुलर हमारे घर आता और मुझे मैथ पढ़ाता। आप ही, बहुत अच्छे टिप एंड ट्रिक्स की वजह से मुझे बहुत आसानी हो जाती मैथ को समझने में। बहुत अच्छे फार्मूलाज और बहुत अच्छे ट्रिक के साथ वो मुझे समझाता, जिसकी वजह से आप ही मुझे बहुत आसानी के साथ मैथ समझ आने लग गया। वो मैथ जिससे मेरी जान चाहती थी अब मेरे लिए बहुत आसान होने लग गया। आप ही, 3 महीने रेगुलर मैंने ट्यूशन ली और उसके बाद जब एग्ज़ाम हुए तो मेरे बहुत अच्छे उसमें पेपर में नंबर भी आ गए। आप ही, इस दौरान मेरे कज़न के साथ मेरी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई थी और मुझे पता भी नहीं चला कि मुझे इनसे मोहब्बत भी हो गई थी। आप ही, मुझे अपने कज़न को देखना, उनके साथ बातें करना, उनके साथ बैठना और उनको अपने दिल का हाल बताना बहुत अच्छा लगता था। आप ही, मेरे कज़न भी मुझे पसंद करते थे, हम दोनों की बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी और बहुत ज़्यादा अटैचमेंट भी हो गई थी। लेकिन आप ही, कुछ ख़ानदानी मामलात ऐसे थे जिसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी इकट्ठी नहीं गुजार सकते थे। ये मुझसे सीनियर थे और ये अब बीएससी के एग्ज़ाम्स दे रहे थे, लेकिन आप ही, मेरी अम्मी और मेरी चची की बिल्कुल भी नहीं बना करती थी। लेकिन कुछ मामलात ऐसे थे जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्लैशेस आना स्टार्ट हो गए थे, जो कि जायदाद के बारे में थे। पहले तो थोड़ा बहुत फिर भी हम एक दूसरे से मिल लिया करते थे, आ जाया करते थे, लेकिन जब से ये वाले मामलात जायदाद के शुरू हुए हैं वब से हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हो गए थे। लेकिन आप ही, मुझे अपने कज़न के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी और मैं चाहती थी कि मेरी ज़िंदगी मेरे ही कज़न के साथ गुजरे।
جو میتھ پڑھا کے اتنی زندگی کو آسان کر سکتا ہے تو اس کے ساتھ زندگی گزارنے میں بھی بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ لیکن آپی میں تو یہ باتیں اب جانتی ہوں، پہلے میں یہ نہیں جانتی تھی۔ پہلے تو میں صرف یہی جانتی تھی کہ مجھے ان کے ساتھ رہنا ہے اور ان کے ساتھ اپنی زندگی سپینڈ کرنی ہے۔ آپی بہت زیادہ حالات خراب ہوتے جا رہے تھے، کیونکہ جب سے جائیداد کا معاملہ چھڑا تھا تب سے بہت زیادہ دوری آ گئی تھی دونوں خاندانوں میں۔ آپی اب میں اور میرے کزن بہت ہی مجبوری کے ساتھ اور بہت ہی مشکل کے ساتھ کبھی کبھی یعنی کہ مہینے میں ایک دفعہ ملاقات کیا کرتے تھے، اور اس دور میں آپی اتنے زیادہ فون یوز بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، بہت زیادہ اسٹرکٹنیس ہوتی تھی۔ میں اپنے کزن کو اپنی زندگی میں لانا چاہتی تھی، لیکن آپی بہت زیادہ مشکلات آ رہی تھی۔ کبھی امی کے غصے کو برداشت کرنا پڑتا تھا اور کبھی ابو کی باتیں سننی پڑتی تھیں، اور اس دوران شادی کا سوچنا تو بالکل ہی محال تھا۔ اب آپی جب جائیداد کا حصے ہو گئے اور سب نے اپنے اپنے حصے لے لیے تو اس کے بعد سب ایک دوسرے سے ناراض ہی ہو گئے تھے۔ کوئی کسی کو نہ بلاتا تھا، نہ کسی کے آتا تھا، نہ کسی سے جاتا تھا، لیکن میں اپنے کزن کے ساتھ کبھی کبھی باہر مل لیا کرتی تھی۔ آپی میرے دل میں بہت حسرت تھی کہ میری شادی میرے کزن کے ساتھ ہو، لیکن گھر والے تو بضد تھے کہ میری شادی کہیں اور ہی ہو، کیونکہ گھر والوں کی تو بالکل بھی نہیں بنتی تھی، اور جب سے یہ جائیداد کے معاملے ہوئے تھے اس کے بعد تو بالکل بھی نہیں، اور یہ بالکل ایک ناممکن سی چیز تھی۔ آپی میرا ایک رشتہ آیا جو کہ لڑکا باہر کام کیا کرتا تھا۔ یہ لوگ بہت اچھے تھے، دکھاوا بھی ان کا بہت زیادہ اچھا تھا، اچھی گاڑی، اچھے لین دین اور اچھے باتیں کر کے انہوں نے میری امی کو بہت زیادہ اپنی طرف اٹریکٹ کر لیا تھا، اور امی تو بضد تھی کہ میری شادی یہیں پہ ہوگی، اور ابو تھوڑا بہت ڈاؤٹ کر رہے تھے کیونکہ ابھی ابو نے انویسٹیگیشن وغیرہ نہیں کروائی تھی۔ لڑکا باہر ہوتا تھا اور ان کی فیملی یہاں پہ رہا کرتی تھی۔ آپی امی کو تو بس ضد تھی کہ میری شادی اس لڑکے کے ساتھ ہی ہو جائے۔ امی نے فوراً سے منگنی کی تاریخ بھی دے دی۔ آپی 2 دن کے بعد میری منگنی تھی، لیکن آپی میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میرے دل کا حال کیا تھا۔ میں اندر خون کے آنسو رو رہی تھی، اور آپی یہی دل میں دعا کیا کرتی تھی کہ اللہ پاک کوئی ایسا معجزہ کر دیں کہ میری شادی میرے کزن کے ساتھ ہو جائے۔ آپی اب منگنی ہو چکی تھی، اور منگنی ہونے کے بعد میرے پیرنٹس بہت زیادہ سیٹسفائی بھی تھے کہ لڑکے والے بہت اچھے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ سے آپ مدد مانگے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ہر چیز کھول کے لے آتے ہیں۔ آپی میں بہت زیادہ تکلیف میں تھی، اور صرف ایک ہی میرے پاس راستہ تھا، اللہ میاں کو منانے کا، اللہ تعالیٰ سے اپنی بات منوانے کا، کیونکہ دنیا انسان کے دل کا حال نہیں جانتی، اللہ تعالیٰ دل کا حال جانتے ہیں۔ میں نے اپنا دل اللہ تعالیٰ کے آگے کھول کے رکھ دیا۔ میں راتوں کو جاگ جاگ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا معجزہ کر دے کہ میری زندگی میں میرا کزن واپس آ جائے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ اکثر و بیشتر تو آپی میں گھر سے بھاگنے کا بھی سوچتی تھی، لیکن پھر یہ سوچتی تھی کہ اگر میں گھر سے چلی گئی تو میرے پچھلے بہن بھائیوں کے لیے بہت زیادہ پرابلم ہو جائے گی، اور امی ابو کے لیے بھی بہت بدنامی کا باعث بنے گی۔ لیکن آپی ایک میرا دل یہ کہتا تھا کہ مجھے اپنے کزن کے ساتھ چلے جانا چاہیے، اور دوسرا ہی دل مجھے بٹھا دیتا تھا کہ نہیں، تم نے اپنے گھر کی عزت کو پہلے رکھنا ہے۔ آپی یہ 2 باتیں مجھے بہت زیادہ کنفیوز کر رہی تھیں۔ اب میرے پاس کوئی حل بھی موجود نہیں تھا۔ 3 مہینے کے بعد میری شادی ہونی تھی۔ گھر والے شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ آپی لڑکے والے بھی بہت زیادہ اچھا بیہیو کر رہے تھے۔ کوئی بھی تہوار اور کوئی بھی معاملہ ہونا تو بہت ہی زیادہ ان کا بیہیویئر اچھا ہونا، اور بہت ہی زیادہ پروٹوکول انہوں نے دینا۔ آپی میں بہت زیادہ دل میں تکلیف میں تھی، اور اللہ تعالیٰ میرا حال جانتا ہے۔ آپی میں تہجد میں استغفر اللہ کی تسبیح کیا کرتی تھی، اور درود ابراہیم پڑھ کے بہت زیادہ دعا کیا کرتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ درود ابراہیم کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کبھی بھی دعا کو رد نہیں کرتے۔ آپی میں بہت زیادہ تکلیف میں تھی۔ میرا حال میرا اللہ ہی جان سکتا ہے کہ مجھے کتنی تکلیف تھی۔ میں ہر وقت یہی چاہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ بس کوئی معجزہ ایسا کر دے جس کی وجہ سے میری زندگی بدل جائے۔ آپی میرے چچا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور میرے چچا کو بہت زیادہ فریکچر ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کی بہت زیادہ سیریس کنڈیشن تھی۔ آپی اب میرے ایک چچا، ایک تایا اور ایک میرے ابو، ہمارے
फैमिली इन 3 लोगों पे मुश्तमिल थी, लेकिन जायदाद के हिस्से हो जाने की वजह से तीनों एक दूसरे से अलग हो गए थे। अब खून के रिश्ते तो जुदा नहीं हो सकते। जब अब्बू को पता चला कि चचा का एक्सीडेंट हो गया है, तो अब्बू फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचे और वहां पे अब्बू ने चचा की हालत देखी तो चचा बहुत ज़्यादा ज़ख्मों में मौजूद थे, जिसकी वजह से बाद में उनकी डेथ भी हो गई। आप ही जब अब्बू ने चचा को देखा तो अब्बू से रहा नहीं गया। अब्बू बहुत ज़्यादा परेशान हुए, जिसकी वजह से 2 दिन अब्बू ने हॉस्पिटल में ही चचा के पास गुजारे। ज़ाहिरी बात है, खून के रिश्ते कहाँ जुदा हो सकते हैं। जब अल्लाह ताला रहम डाल दे तो फिर तो ये रिश्ते और भी ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। अब्बू अपने भाई की ये हालत देख नहीं पा रहे थे। अब्बू को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी और अपने भतीजे भतीजियों को इस हालत में देख के अब्बू का तो बस नहीं चल रहा था। अब्बू भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। आप ही हम लोग बहुत ज़्यादा दुआएं कर रहे थे कि चचा को कुछ ना हो। जो नसीब में होता है वो होकर ही रहता है। ज़ख्म इतने ज़्यादा गहरे थे जिसकी वजह से चचा की डेथ हो गई। आप ही चचा की डेथ हो जाने की वजह से अब्बू बहुत ज़्यादा टूट गए थे और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहा करते थे। इनफैक्ट अब्बू तो कई कई दिन तक बीमार भी रहने लग गए थे, क्योंकि छोटे भाई के चले जाना और अचानक से चले जाना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बाइस बन गया था अब्बू के लिए। अब अब्बू बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, क्योंकि मेरी 4 कज़न्स यानी कि मेरे चचा की 4 बेटियां और 1 बेटा था, जो कि अभी अपने कैरियर पे फोकस कर रहे थे। अभी मेरे कज़न जो जिनको मैं पसंद करती थी, उनकी नई नई जॉब लगी थी और वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे थे। और चचा की डेथ हो जाने की वजह से चचा के सारे मामलात स्टॉप होके रह गए थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा था। इस सारे मामलात की वजह से चच्ची भी काफ़ी हद तक नरम हो चुकी थी और मेरे अबू भी बहुत ज़्यादा गाइड किया करते थे मेरे कज़न को हर मामले में और हर चीज़ में। आप ही अब अल्लाह ताला ने करम तो कर दिया मुझ पे, क्योंकि अल्लाह ताला से मैंने सच्चे दिल से मांगी थी अपनी मोहब्बत। लेकिन मेरे ससुराल वाले जो कि जहाँ पे मेरी मंगनी हुई थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़ोर डाला हुआ था शादी का कि जल्दी से शादी कर दें। आप ही अम्मी भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ में हैरान थी कि अभी तो डेथ हुई है चचा की और ये लोग बहुत ज़्यादा हमें फोर्स कर रहे हैं शादी के लिए। तो अम्मी ने कहा कि 1 महीना शादी लेट कर दें, क्योंकि अभी हमारे ख़ानदान में डेथ हुई है, अभी हम शादी नहीं कर सकते। जिस पे आंटी का रवैया कुछ का हद तक चेंज हो गया, जिसकी वजह से अम्मी को भी थोड़ा सोच आई कि पता नहीं क्या मामलात है जिसकी वजह से ये ऐसे कर रहे हैं। अभी तो इनके सामने डेथ हुई है, ख़ानदान में अब अच्छा तो नहीं लगता कि उधर डेथ हो और इधर हम शादी कर दें। आप ही अम्मी ने बहुत ज़्यादा सोचा और अम्मी ने कहा कि अगर अब इन्होंने मुझे कहा शादी का तो मैं इन्हें साफ इनकार कर दूंगी। लेकिन आप ही जो अल्लाह को मंजूर होता है वो ही होके रहता है। मेरे कज़न को जब पता चला कि मेरी मंगनी इस लड़के के साथ हो चुकी है, तो उसने अपने तौर पे बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन करवाई। जब उसने इन्वेस्टिगेशन करवाई तो पता चला कि इस लड़के ने एक और भी लड़की से शादी की हुई है और वो लड़की इसकी एक बेटी की माँ भी है। और ये उन लोगों को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करता, बल्कि आउट ऑफ सिटी उन्हें फेंका हुआ है। ना कोई उनसे ताल्लुक़ रखता है और ना ही उनसे मिलता है। लेकिन अल्लाह ताला तो फिर सब के हैं, अल्लाह ताला तो सबको ही अता करते हैं। अल्लाह ताला ने सबके लिए वसीले बनाए होते हैं और सबके लिए अल्लाह ताला रास्ते भी आसान करते हैं। अब ही जब ये बात हमें पता चली तो हमें तो बहुत ज़्यादा बुरा लगा और अब्बू ने आंटी को यानी कि इस लड़के की अम्मी को बहुत बुरा भला कहा और कहा कि तुम जैसे लोग दुनिया में मौजूद हैं और दूसरों की बेटियों की ज़िंदगियां ख़राब कर देते हैं। तुमने हमें क्यों नहीं बताया कि तुमने पहले शादी की हुई थी। ये बात आप ही अब्बू को बहुत ज़्यादा बाइसे तकलीफ़ बनी और अब्बू ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। अब आप ही मेरी शादी अल्लाह का शुक्र है मेरे कज़न के साथ हो गई है और हम अच्छे ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप ही अगले महीने मेरी डिलीवरी है, मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा और मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी में आसानी रखे और जिस तरह अल्लाह ताला ने मेरे लिए मामलात को आसान किया, इसी तरह हर किसी की ज़िंदगी में आसानी लेकर आए। आमीन सुमा आमीन। सिस्टर, जब भी इंसान सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला से मांगता है तो अल्लाह ताला ज़रूर अदा करते हैं और सच्चे दिल से की गई दुआ और जो सच्ची मोहब्बत होती है वो कभी भी जुदा नहीं होती। ये बात सच है कि अगर आप
हवस से हट के अपनी ज़िंदगी और अपनी जो लाइफ है वो स्पेंड करना चाहते हैं, और किसी ऐसे इंसान के साथ जिसके साथ आपकी ज़िंदगी बेहतर गुजरे, आपको लगता है कि आप उसके बगैर नहीं रह सकते और आपकी चाहत सच्ची हो, तो अल्लाह ताला उसको ज़रूर मिलवाते हैं। अल्लाह ताला सबकी दुआएं सुनते हैं, अल्लाह ताला सबकी दुआएं कबूल करते हैं। बस टाइम और उसका जो वक्त है वो मुकर्रर होता है, जो कि हमें अवेल करना होता है। तो जी सेकंड स्टोरी मुझे लिखी है सनम ने, और सनम लिख रही हैं मुझे रावलपिंडी से। कहती हैं अस्सलाम वालेकुम आपी। आपी मैं आपके साथ अपनी मेरिकल स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। आपी मैं जिस लड़के को पसंद करती थी वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, लेकिन आपी ये वन साइड लव था, और मैं दिल में इस लड़के को बहुत ज़्यादा चाहती थी। ये लड़का मेरी एकेडमी में था। आपी तब से ही मुझे इस लड़के के साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन और बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील होती थी। अक्सर व बेशतर मैं इससे नोट्स के बहाने मिला करती थी और इससे बहुत सारी बातें किया करती थी। आप ही आहिस्ता आहिस्ता हमारी दोस्ती बढ़ती गई, और मेरा इस लड़के के बारे में हर तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, और मैं यही चाहती थी कि मेरी शादी इस लड़के के साथ हो जाए। लेकिन इतना आसान तो नहीं होता। हम लोगों को चाहत करने का हक तो होता है, लेकिन चाहत को अपनी ज़िंदगी बनाना या अपनी ज़िंदगी में लाना इतना आसान नहीं होता। अभी मेरी स्टडी कंप्लीट हो रही थी, और इस दौरान मेरी और इसकी दोस्ती भी बहुत अच्छी चल रही थी। अभी हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव किया करते थे, एक दूसरे का ख्याल करना, हर तरह से एक दूसरे को सपोर्ट किया करते थे। बहुत सारे ज़िंदगी के ऐसे मामला थे जिसमें ये मुझे गाइड किया करता था, प्रोटेक्ट किया करता था, और बहुत ज़्यादा अच्छी मुझे गाइडलाइन दिया करता था। चाहे स्टडी हो, चाहे ज़िंदगी के मामलात हो, चाहे कोई भी मामला हो, ये मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया करता था। मैं अब ज़ाहिरी बात है इससे मोहब्बत करती थी, और यही चाहती थी कि मेरी इनसे शादी हो जाए। लेकिन अब भी ये मामलात इतने आसान नहीं थे। घर वाले तो अपनी ज़िद पे बज़िद थे कि उन्होंने मेरी खाला के घर ही शादी करनी थी। खाला का बेटा भी अच्छा खासा कमाता था और अच्छा खासा उसका बिजनेस स्टैब्लिश था, लेकिन अभी मेरे दिल में तो इनकी मोहब्बत घर कर चुकी थी, और इनके बगैर रहना मेरे लिए नामुमकिन हो रहा था। बहुत सारे ऐसे मामलात मौजूद थे जिनकी वजह से ये रिश्ता होना नामुमकिन था। लेकिन अभी मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें कहा गया था कि 7,000 दफ़ा जो लोग इस्तग़फ़ार अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं और रोज़ाना करते हैं, अल्लाह ताला उनकी दुआएं सुनते हैं, उन पे रहमत की बारिशें बरसाते हैं, और उनके लिए रिस्क कुशादा कर देते हैं। ये मफ़हूम था। आप ही इस आयत में और भी बहुत सारी अल्लाह ताला ने नेमतों का जिक्र किया था। आप ही ये सारी बातें जब मेरे जहन में आई तो मैंने अपने आप को अल्लाह ताला के हवाले कर दिया कि अल्लाह ताला आप मेरे लिए बेहतर करेंगे। मैंने आप ही रोज़ाना 7,000 दफ़ा दरूद इब्राहीम के साथ इस्तग़फ़ार पढ़नी शुरू की। आप ही 3 महीने रेगुलर मैं ये काम कर रही थी कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए इतनी आसानियाँ बना दी कि मैं सोच भी नहीं सकती कि आज मेरी ज़िंदगी काफ़ी हद तक बदल चुकी है। बस आप ही इतना कहूँगी कि इस तस्बीह के करने के बाद मेरे दिल को सुकून मिल गया था। अब मैं हर फैसले के लिए तैयार थी, चाहे मेरा रिश्ता हो या ना हो। मैंने सब कुछ अल्लाह ताला के हवाले कर दिया था कि अल्लाह ताला मेरे हक़ में बेहतर करना जो आप बेहतर जानते हैं। मेरी इनसे सच्ची मोहब्बत है, और मैं इनको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहती हूँ। अगर आप चाहें तो इसको मुझे ज़रूर अता करें, और अगर आप चाहें तो इसका ख़्याल मेरे दिल से निकाल दें। आप इनके ख़्यालात मेरे दिल में और से ज़्यादा जगह करने लग गए, और हर वक्त मुझे इन्हीं के ख़्यालात आते। आप ही नमाज़ पढ़ते उठते बैठते हर वक्त मैं इन्हीं के बारे में दुआ मांगा करती थी कि अल्लाह ताला मुझे बस ये अता कर दें। अल्लाह ताला जब दिल की तलब को देखते हैं और शिद्दत को देखते हैं, तो अल्लाह ताला तो दिलों के हाल बेहतर जानते हैं, और वो इंसान की ज़िंदगी में आसानी ना लाएं, ऐसा हो नहीं सकता। अल्लाह ताला ने मेरे लिए बहुत सारे मामलात बहुत आसान कर दिए, और मेरी शादी इनके साथ हो गई। आप ही मैं इनके साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और उसके साथ साथ सबसे बढ़ के मेरी मोहब्बत है। आप ही जब इंसान अपनी मोहब्बत को पा लेता है तो हर चीज़ पीछे रह जाती है, और हम सिर्फ शुक्रगुजारी की तरफ आ जाते हैं। अभी मेरा भी यही हाल है कि मुझे इनको पाने के बाद दिल को सुकून मिल गया है, और मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गई है। आप भी मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और मेरे लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। आप ही मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे अल्लाह ताला ने ये नेमत अता की तो मैं कितनी ज़्यादा
खुश हूँ। बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला ने जिस तरह मुझे आसानी अता फरमाई, मेरे मामलात को आसान बनाया और मुझे इनकी ही दुल्हन बना दिया, इसी तरह अल्लाह ताला हर इंसान की मुश्किलात को आसान करे। जैसे कि आप कहती हैं कि पहले दूसरों के लिए दुआ मांगनी चाहिए, तो इसलिए आप ही मैं अब हर बार पहले दूसरों के लिए दुआ मांगती हूँ, फिर अपने लिए दुआ मांगती हूँ। तो जी ये थी मेरी सिस्टर्स की स्टोरी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अल्लाह ताला पे अपने यकीन को पक्का कर लें और अपनी हर मामला जो ज़िंदगी का है वो अल्लाह ताला के हवाले करके अल्लाह ताला से बातें किया करें। अल्लाह ताला से अपना कनेक्शन मजबूत करें ताकि आपकी ज़िंदगी में आसानी आए। हमें किसी भी आमिर के पास, किसी भी बाबा के पास, किसी भी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी जब हम अपना कनेक्शन अल्लाह ताला के साथ खुद स्ट्रॉन्ग कर लेंगे और अल्लाह ताला की बताई हुई चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ऐड करेंगे, अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ लेकर आएंगे। और सबसे बढ़ के एक चीज़ जो अल्लाह ताला भी चाहते हैं कि हम दूसरों के साथ लॉयल रहें। जब आप दूसरों के साथ लॉयल्टी शो करते हैं और दूसरों के साथ लॉयल रहते हैं तो अल्लाह ताला भी इंसान को बहुत ज़्यादा नवाजते हैं। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसका फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मुझे हमेशा की तरह अपनी दुआओं में याद रखिएगा और नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।